हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सब लोगों का मैं सीए संदीप हिरानी हमारे इस डिजिटल क्लास में स्वागत करता हूं। हाउस प्रॉपर्टी में हमने बहुत सारे सम किए हैं, थोड़े से और करेंगे। ओके, ताकि आपको फंडा और क्लियर हो जाए। ओके दोस्तों, कैसे करेंगे लेट वी सी। बट ये स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, आज का सेशन भी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए रहने वाला है। आगे का अगर आपको आता है तो ये सेशन आपको ऐसे लगेगा हाँ ये वो था वगैरह वगैरह वगैरह, आपको याद आएगा कि हाँ ये वो वाला पॉइंट यहाँ पे क्लिक हो रहा है। ओके, और वो क्लिक होना भी चाहिए, तो ही पता चलेगा कि हाँ आपने प्रॉपरली पढ़ा है। ओके दोस्तों, लेट वी स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल नंबर 26A। ओके, स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो में मेरा टारगेट है एटलीस्ट 26A, 26B, 27। Okay, दोस्तों, let me start with the practical 26A. Okay, how it will be done? Let me see. This is a practical 26A. Okay, पढ़ते हैं। Shuhani is the owner of 3 house. From that detail, taxable income आपको फाइंड करनी है। देखिए यूसेज, पहला पॉइंट देखिए आप यूसेज। क्या यूसेज है दोस्तों? लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड। ओके, लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड एनीवे से स्टार्ट होगा, कुछ नया नहीं है। म्युनिसिपल वैल्यू, ओके, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, रेंट रिसीवेबल, अनरियलाइज्ड रेंट, वैकेंसी पीरियड, लोकल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है दोस्तों। क्या है? ऑन 31st December 2015, loan of 2,40,000 was taken at the rate of 12%. कब लोन ली थी? 31st December 2015। ओके, फॉर हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 1 जो क्वेश्चन मार्क है ना वो वाला है। द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ऑन 31st March 2017। ओके, यस, एंटायर लोन वाज रीपेड ऑन करंट ईयर। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ हो वहां तक का इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट माना जाएगा। दिया नहीं है, कैलकुलेट करना है। देखो कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? 31 दिसंबर 2015। ओके ओके, अब देखिए 31 दिसंबर 2015 को आपने लोन ली है, वहां से जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ वहां तक का इंटरेस्ट गिनेंगे हम, उसको बोलेंगे हम प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। वो आपको 31 मार्च 17 के बाद 5 साल के लिए 1/5 मिलेगा। तो मुझे क्या फाइंड करना होगा दोस्तों इसमें? सबसे पहले प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। ओके दोस्तों, मैं पहले फाइंड करता हूं यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, अच्छा कितनी लोन ली है देखो तो दोस्तों, 2,40,000। 2,40,000 पे कितना इंटरेस्ट है दोस्तों? यू कैन चेक इट आउट, इट इज अ 12% इंटरेस्ट। 12% इनटू यहां से यहां तक का पीरियड कितना है? 31 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक का कितना पीरियड है दोस्तों? 15 मंथ। अब गिनोगे तो कितना होगा दोस्तों? 15 मंथ। तो आपको 15 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है। 15 डिवाइडेड बाई 12। अच्छा दोस्तों, कैलकुलेट करो तो ये 15 महीने का इंटरेस्ट कितना आता है? 2,40,000 इंटू 12% इंटू 15 डिवाइड बाई 12, इट इज 36,000। इसका 1/5 मिलेगा 5 साल के लिए। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है? 31 मार्च 17। तो एक तो 17 18, 18 19, 19 20, 20 21, 21 22, ये 5 साल। अपना साल कौन सा है? 2020। मतलब प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट मिलेगा कितना? 1/5। 36,000 का 1/5 करो तो, अगर 36,000 का 1/5 करेंगे तो 7200 एवरी ईयर, मतलब अपने साल में भी कितना मिलेगा दोस्तों? 7200। ओके, इट विल 7200।
तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्री में, ओके यस। अब बात करते हैं पोस्ट की। पोस्ट मतलब करंट ईयर इंटरेस्ट, यस। पोस्ट मतलब करंट ईयर का इंटरेस्ट 2021 का, उसमें तो पूरा ही मिलेगा, पूरा मतलब 36,000। बट दोस्तों एक चीज मार्क कीजिए, आपने लोन कब रीपेड कर दी है? 30/9/20 को पूरी कर दी है। हमारा ईयर कौन सा? 20-21, मतलब अप्रैल 20 से मार्च 21। अगर पूरे साल लोन रही हो तो आप पूरे साल का इंटरेस्ट दोगे। आपने लोन कब रीपेड कर दी ये साल में? 30/9 को। अब इंटरेस्ट कितने महीने का दोगे? आप इंटरेस्ट कितने महीने का दोगे? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इट विल बी ऑफ 6 मंथ। तो आपके लिए पोस्ट पूरे साल का नहीं, कितना होगा दोस्तों? 6 महीने का। मतलब इट विल बी, सॉरी इट्स नॉट 36,000 ना, कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। कितनी लोन है दोस्तों? 2,40,000। 2 लाख है, 2,40,000 देख लेते हैं। 240 का 12%, 2,40,000 का 12% कितना होगा? 28,800 ना, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, 28,800 पूरे साल का। पर मुझे तो कितने महीने का लेना है दोस्तों? 6 महीने का। मतलब पोस्ट कितना आएगा दोस्तों? 14,400। अगर पूरे साल का होता तो 18,800 आता। यहाँ पे सिर्फ 6 महीने का देना है, तो कितना आएगा दोस्तों? 14,400। बस यही पॉइंट इसमें था, कुछ नहीं अभी। ओके, कर दे अब सम स्टार्ट। जो समझाना था मुझे वो मैंने आपको समझा दिया। पहले दो लेट आउट है, तो स्टार्ट करते हैं म्युनिसिपल वैल्यू से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, व्हिचएवर इज हायर, स्टैंडर्ड रेंट, व्हिचएवर इज लोअर। मेन वही है, कुछ नहीं और। 60/30 96/44। 60 60,000, 30,000, 96,000, 44,400, स्टैंडर्ड रेंट 84,42, रेंट रिसीवेबल 1,44,000, 48,000, unrealized rent 9,500, वैकेंसी पीरियड 3 मंथ, फिर वैकेंसी पीरियड हाफ मंथ। ओके, 3 मंथ एंड हाफ मंथ का वैकेंसी पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर वैकेंसी पीरियड 3 मंथ है तो ये 1,44,000 जो है पूरे साल का। एक महीने का कितना होगा दोस्तों? डिवाइड बाई 12। ये पूरे साल का है दोस्तों, तो एक महीने का कितना होगा? 12,000। 3 महीने हैं उसमें, तो इंटू 3 36,000। अच्छा, दूसरे में कितना है? 48,000 डिवाइडेड बाई 12, 4,000। उसमें कितना है? हाफ मंथ, डिवाइड बाई 2। हाफ मंथ का कितना होगा दोस्तों? 2,000। सब कुछ लिख दिया, अब कुछ बाकी है। हाँ, लोकल टैक्स 5%, 4%। अच्छा, किसका होगा ये? म्युनिसिपल वैल्यू का। 5% एंड 4%। 60 ये रहा म्युनिसिपल वैल्यू, इसका ही 5%, 4% करना है। 60,000 का 5%, इट्स 3,000। 30,000 का 4%, इट्स 1,200। ओके, यस। बस सब कुछ आ गया, कैलकुलेट करते हैं। 60, 96 whichever is higher, 84 whichever is lower, whichever is higher, whichever is lower। 1,44,000 में से ये माइनस करेंगे, 1,34,500, 1,33। एक मिनट चेक कर लेते हैं। 1,44,9,500, 1,34,500
डैश 48,000. अब ये और ये A and B whichever is higher 134,500 48,000. 48 में से 2 जाएगा तो 46,000. 134,500 में से माइनस करेंगे 36,000. 98,500 98,500 46,000. 98,500 46,000. 3,000 माइनस करेंगे तो 95,500 एंड 46,000 में से 1,200 माइनस करो 44,800. अच्छा 44,800 का 30% 13,440 एंड 95,500 का 30% 28,650 डैश डैश. ओके, यहाँ पे आप डिस्कस कर रहे थे उस तरह से. सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो एनएवी नील. देखते हैं और कोई इंटरेस्ट है. हाँ उसमें है 43,790 43,790. ओके यस, कैलकुलेट करते हैं दोस्तों. 95,500 में से माइनस करो 28,650 माइनस 7,200 माइनस 14,440 सॉरी 14,400 45,250. सेकंड में 44,800 माइनस 13,440 31,360 एंड यहाँ पे माइनस 43,790 43,790 प्लस 45,250 32,820. Your answer is 32,820. Your answer is 32,820 according to me. Okay, it may be different. Okay, यहाँ पे मैंने 144 के हिसाब से कैलकुलेशन किया है, तो आप उस तरह से कीजिएगा. 114 था यहाँ पे लेकिन 144 से किया है. आप 114 से भी आंसर कर सकते हैं. ओके, तो प्रोसेस सेम रहेगी, आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा. अपनी तरफ से 32,820 आ रहा है. ओके दोस्तों, कॉपी कीजिए. ओके नेक्स्ट. Okay, let me start with the 26B. Again, easy question. It's Mitul. Mitul is the owner of 3 houses. Find out the taxable income of the house property. Usage: let out, and self-occupied. 2 let out, 1 self-occupied. Municipal value, fair rent, standard rent, rentable, local tax, vacancy period, unrealized rent, interest on loan for construction. कुछ नहीं है, सिर्फ रखना है, आंसर निकालना है. एक्चुअली मैं आपको होमवर्क में दूं तो भी आप कर पाओगे, लेकिन कर देते फटाफट हो जाएगा. 63,600 सिर्फ रखना है सबको उसकी जगह पे. 63,600. ओके 61,200 फेयर है. 96,600 स्टैंडर्ड रेंट. 84,62,400 114,84. अच्छा इसमें मैं 114 ही ले रहा हूँ. ओके नेक्स्ट. लोकल टैक्स 2500 2500. ओके आगे. अनरियलाइज रेंट पहले लिख देता हूँ. 9500 7,000. ओके इंटरेस्ट 24,850. कुछ नहीं दिया तो पोस्ट ही होगा.
24,850, 12,000, 48,250। ओके, अब वैकेंसी पीरियड 3 मंथ एंड हाफ मंथ। 3 मंथ का कितना होगा दोस्तों, देखते हैं। 1,14,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 28,500। पिछले वाले सब में यही सब अमाउंट थी, 114 लिया होता तो यही सब आता। तो उसमें हाफ मंथ है 84, मतलब हाफ मंथ 3500। हाँ, उसमें थोड़ी डिफरेंट थी, इसमें पहला वाला सेम था। ओके दोस्तों, सब ले लिया मैंने, अब सिर्फ आंसर ढूंढिए। विच एवर इज हायर, 96,000, 61,200। विच एवर इज लोअर, 84,000, 61,200। यहाँ पे ये माइनस करेंगे तो 1,04,500, 84 में से 7 जाएगा तो 77,000। अच्छा, अब 84 और इस विच एवर इज हायर, 1,04,500, 61,200 एंड 77,000। विच एवर इज हायर, 77,000। 1,04,500 में से माइनस करेंगे 28,500, 76,000। ओके, जीएवी 77,000 में से 3,500 माइनस करेंगे, 73,500, 76,000, 73,500। ये आएगा 71,000, 76,000 minus 2,500, 73,500। Okay, deduction, standard deduction is 30%। 73,500 का 30%, 22,050। 71,000 का 30%, 21,300। ओके, आंसर निकालते दोस्तों। ओके, कैलकुलेशन करते हैं। ओके, तो टोटल मैंने किया, एनएवी में से मैंने सब माइनस कर दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन और दोनों इंटरेस्ट, तो आ रहा है 26,600, 37,700 एंड माइनस 48,250। अगर इसका टोटल करूंगा तो आंसर आ रहा है अकॉर्डिंग टू मी 16,050। दिस इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर दिस सम। कुछ नहीं था ये सब में, एकदम इजी वाला है। ओके दोस्तों, कॉपी कर दो, ये भी कॉपी कर दो। ओके, यस, बढ़ते हैं 27 की तरफ। एक ही हाउस, 40%, 40% एंड 20%। 40% लेट आउट, 40% सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड 20% लेट आउट। हाउ इट इज, लेट अस सी। ओके, मिस्टर हितेश कंस्ट्रक्टेड हाउस इन 1617। 1617 में उसने कंस्ट्रक्ट कर दिया है। दिस हाउस हैज 3 यूनिट। कितने यूनिट है दोस्तों, 3 यूनिट। 40%, 40%, 20%। 40% यूज फॉर लेट आउट, second 40% for self residence and third is let out। okay, पहला 40% let out, दूसरा 40% self occupied, तीसरा 20% it is let out। दो let out, एक ही घर है, 3 कमरे हैं। ओके, एक 40% एरिया है, दूसरा 40 और तो तीसरा 20। एक 40 एंड 20 रेंट पे दे दिए, 40 वाला हमने खुद रहने के लिए रखा है। ओके, टोटल म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, 80,000। सबसे पहले तो नोट 1 हम जब कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, म्युनिसिपल वैल्यू तीनों में डिवाइड करने की, परसेंटेज वाइज कितनी है म्युनिसिपल वैल्यू, 80,000। पहले मैं ये लिख देता हूं। फेयर रेंट कितना है दोस्तों, 70,000, वो तो पूरे का ही होगा। स्टैंडर्ड रेंट 90,000। ओके, नेक्स्ट
रेंट ऑफ द फर्स्ट यूनिट 4000 पर मंथ। पहला जो यूनिट है जो रेंट पे दिया उसका कितना है 4000 पर मंथ। कैन आई से ईयरली 48000? यस। सो एक्चुअल रेंट से फर्स्ट 48000, सेकंड में तो होगा ही नहीं, तो थर्ड में 2500 पर मंथ मतलब 30,000। म्यूनिसिपल टैक्स 10% किसका होगा? म्यूनिसिपल वैल्यू का। चलो म्यूनिसिपल वैल्यू निकाल ले, उसमें से हाफ अनपेड, तो कितना पेड होगा? हाफ। ग्राउंड रेंट नहीं लेना है दोस्तों, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लेना है दोस्तों, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट टोटल कितना है 70, आउट ऑफ विच हाफ इज अनपेड। हाउसिंग लोन इंटरेस्ट में कोई जरूरी नहीं कि वो पेड होना चाहिए, म्यूनिसिपल टैक्स में जरूरी है कि वो पेड होना चाहिए। कैपिटलाइज इंटरेस्ट मतलब प्री, ओके, दिस इज पोस्ट, कुछ नहीं लिया तो पोस्ट, ये प्री। अच्छा वो 1/5 मिल सकता है, किसके ऊपर डिपेंड है? कब आपने किया हुआ है कंस्ट्रक्टेड? 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21। यस, हमें 1/5 मिलेगा। ओके, तो ये प्री कितना मिलेगा आपको? 1/5। फर्स्ट यूनिट इज रिमेन वैकेंट फॉर 3 मंथ। पहला यूनिट कितना वैकेंट है? 3 मंथ, मतलब 4000 इंटू 3। ओके दोस्तों, ये सॉरी 3 मंथ, महीने का कितना था? इट विल बी 4000, 4 इंटू 3, सो इट विल बी 12,000। ओके दोस्तों, डन। अब जो ये तीन चीज दी है, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर एंड स्टैंडर्ड रेंट, उसको तीनों में डिवाइड करते हैं 40 40 20 में। 80,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 40, मतलब पहले में आएगा 32,000, सेकंड में आएगा 32,000, थर्ड में आएगा 16,000। अब 70,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 40, पहले में आएगा 28,000, दूसरे में आएगा 28,000, तीसरे में आएगा उसका हाफ 14,000। विच एवर इज हायर? 32,000, 32,000 एंड 16,000। स्टैंडर्ड रेंट को डिवाइड कर दो दोस्तों, 90,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 40, 36,000, 36,000, 18,000। Which ever is lower? 32,000, 32,000, 16,000। ओके दोस्तों, अब अनरियलाइज रेंट आपको नहीं दिया है कहीं पे, इसमें डैश डैश डैश, सो 48,000। अच्छा यहाँ पे 30,000। अब ए एंड बी विच एवर इज हायर, 48,000, इसमें 30,000 माइनस करेंगे तो 36,000, 30,000। दिस इज योर जीएवी, दिस इज योर जीएवी। रख देते हैं उसको 36,000 30,000। ओके दोस्तों, म्युनिसिपल टैक्स कितना था दोस्तों, देखते हैं। यस, दे हैव गिवन 10%, जिसमें से आधा अनपेड, तो कितना पेड है? हाफ, मतलब 5% आई कैन से। तो म्युनिसिपल वैल्यू का डायरेक्टली 5% निकाल देना, 32,000 का 5%, 1600, 1600, अच्छा तो इसमें कितना होगा उसका हाफ, 800। 36,000 में से ये माइनस करो, 34,400, नील। 30,000 में से 800 जाएगा तो 29,200, 10,320 डैश
29,200, 8760। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है दोस्तों, यस। पोस्ट कितना है, 70,000। तीनों में डिवाइड करेंगे पहले तो पोस्ट का 70,000 डिवाइड बाय 100 इनटू पहले में 40, 28,000, दूसरे में 28,000, तीसरे में 14,000। अच्छा, प्री कितना है दोस्तों, 1/5 मिलेगा, मतलब 10,000। 10,000 को डिवाइड करो 4,000, 4,000, 4,000। ओके दोस्तों, अच्छा आंसर निकालते हैं फटाफट। ओके दोस्तों, अगर मैंने कैलकुलेशन किया है तो इस तरह से आएगा। 29 पहले में होगा 34,400 में से स्टैंडर्ड एक्शन माइनस किया, दो इंटरेस्ट माइनस किए, सेकंड में नील में से दोनों इंटरेस्ट माइनस किए, तीसरे में स्टैंडर्ड एक्शन और दोनों इंटरेस्ट माइनस किए। ओके, यस। हाँ, प्री इंटरेस्ट कितना था टोटल, 1/5 करके 10,000, उसको डिवाइड कर दिया 40, 40, 20। पोस्ट जो था 28, 28 और 40, मतलब था 70,000। 70,000 को मैंने डिवाइड कर दिया 40, 40, 20 में, और ये आंसर है। अब इसका टोटल करेंगे तो इट विल बी लॉस 35,480। इट्स अगेन वेरी इजी सम, सिर्फ एक हाउस था, 4 में डिवाइड किया। ओके दोस्तों, कॉपी करो। ओके, copy this. Okay, next one is 28A, which will be in the next video I will show. अभी ये वीडियो मैंने करवाया 26A, 26B and 27। नेक्स्ट वीडियो में 28 और आगे। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू दोस्तों।